बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के टॉपिक 4.9 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक हम इस लेक्चर में सीख चुके हैं कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही हो। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसका होना ज़रूरी है ताकि बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है जिसमें इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो बेटा, इक्विलिब्रियम सादा लफ्जों में अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ बैलेंस को ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन को अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके किताब में बयान है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम only if the vector sum of all the external force acting on it is zero। इसकी एग्जांपल की बात करें तो अ बुक लेइंग ऑन ए टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन ए वॉल इज a good example of first condition of equilibrium। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। अगर हम इसको एक एक्स वाई प्लेन में डिस्कस करें तो सम ऑफ ऑल एक्स डायरेक्शनल फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल वाई डायरेक्शनल फोर्सेस अगर जीरो हैं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो रही है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि अगर तो किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस ऊपर नीचे दाएं बाएं का सम अगर जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बास कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पर अगर बॉडी पर फोर्स लग रही है तो उस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेशन में आ जाती है, जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस के साथ साथ सम ऑफ ऑल टॉर्क्स का भी जीरो होना जरूरी है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। जैसा कि आपकी किताब में मेंशन्ड है, a body is said to be in rotational equilibrium only if the vector sum of all the torques acting on it is equal to zero। अगर किसी भी बॉडी पर पैदा होने वाली कुल रोटेशन का सम जीरो है तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगी। इसकी अगर हम आम मिसाल देखें तो मोशन ऑफ सीसा में आप देख रहे हैं कि फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हो रही है। तो अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू जीरो है तो यहाँ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस के अलावा सम ऑफ ऑल टॉर्क्स का भी जीरो होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इक्विलिब्रियम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको अब क्लियर होगी होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।